आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 7 साइंस का ये चैप्टर है जिसका शीर्षक है मोशन। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा टिकलिश क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति घर से जाता है स्कूल, और जब वो स्कूल जा रहा है तो उसकी एवरेज ड्राइविंग स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा है रिटर्न जर्नी में, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। एवरेज स्पीड अभी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन ये है कि पूरे ट्रिप में एवरेज स्पीड उसकी क्या थी। जाते समय 20 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है, लौटते समय 30 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इसमें कई बार जो है ना, बच्चे गलती कर जाते हैं। वो समझते हैं कि हम दो आइटम की जब एवरेज निकालते हैं तो दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। पर ये गलत आंसर है। एवरेज जब दो एवरेजेस के लिए निकालते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वो एवरेजेस क्या हैं, क्योंकि यहां पर ये होता है कि जैसे स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम लगता है जर्नी में। इवन नॉर्मल एवरेजेस जब लेंगे वहां पे भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। उसकी भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो हमें देखना है बेसिकली कि कितना टाइम लिया उसने जाने में और कितना टाइम लिया आने में। वहां से हम एवरेज निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। आप 5 किलोमीटर भी मान सकते हैं, आप 10 भी मान सकते हैं, आप x किलोमीटर भी मान सकते हैं। हमेशा हर सिचुएशन में आंसर आपका सेम आएगा। अगर मान लेते हैं इसका डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, तो जाने के समय इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर चलने में इसको कितना समय लगेगा? 20 किलोमीटर के लिए इसको लगते हैं 1 आवर, अर्थात 60 मिनट्स। 1 किलोमीटर के लगेंगे 60 डिवाइडेड बाई 23 मिनट्स। तो ये डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है वो 3 मिनट्स में पूरा कर लेगा, अगर उसकी एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर। रिटर्न जर्नी में क्या होगा? वो 30 किलोमीटर चलता है 1 आवर में, दैट इज 60 मिनट्स, और 1 किलोमीटर चलेगा वो 60 डिवाइडेड बाई 30 इज 2 मिनट्स। अर्थात जाने में इसको 3 मिनट लगे, लौटने में 2 मिनट लगे। और डिस्टेंस कितना कवर किया अब उसने? 2 किलोमीटर। जाने समय 1 किलोमीटर, लौटते समय 1 किलोमीटर। तो एवरेज क्या होता है? डिस्टेंस ओब्लिक टाइम। तो डिस्टेंस यहां पर क्या है? अच्छा, टोटल टाइम लिख देता हूं। टोटल टाइम इज 5 मिनट्स। इसको आवर्स में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, इट इज 1/12 आवर्स। तो कितना उसका है डिस्टेंस? डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस भी कर देते हैं, इज 1 + 1 इज 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर को हमने किससे डिवाइड करना है? समय से डिवाइड करना है। समय कितना है? 1/12 आवर। हमने 5 मिनट को आवर्स में चेंज कर दिया। तो जब 2 को आप 1/12 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 24 आंसर आया। तो उसका आंसर बनेगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो जब हमने एवरेज का एवरेज निकाला था तो 25 आंसर आया था। लेकिन जब हम डिस्टेंस से देखते हैं, भाई टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, कितना टाइम लगा, उससे निकालेंगे तो एवरेज स्पीड बनती है इसकी 24 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने ध्यान रखना है कि आपने देखना है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ और कितने समय में हुआ। वो आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको इस प्रकार का कोई अलग क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एवरेज, ये तो कंप्लीट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा एवरेजेस का आपको समझा देता हूं।
वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, तो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि कई बार एवरेजेस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्वेश्चन में गलत आंसर हो सकता है। मान लीजिए हम 10 केजी आलू खरीदते हैं, वह टोटल हमें लगते हैं 500 रुपये, तो उसकी एवरेज कास्ट क्या बढ़ेगी? 50 रुपये पर केजी। फिर हम दूसरी शॉप पे जाते हैं, वहां पर हम लेते हैं अगेन 10 केजी, वो हमको देता है 600 रुपीज़ की। तो 600 को 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारी एवरेज कास्ट पड़ी 60 रुपीज़। अगर टोटल एवरेज कास्ट निकालनी है तो यहाँ पर इजीली निकल जाएगा। 50 को 60 से डिवाइड किया टू 110 पॉइंट 55, और यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे तभी भी सेम आंसर आएगा। हमारे टोटल पैसे लगे 1100, 500 प्लस 600, और हमने 10 प्लस 10 आलू खरीदे, दैट इज 1100 डिवाइडेड बाई 20 इज 55, तो सेम आंसर आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ये थोड़ा क्वेश्चन हम डिफरेंट कर देते हैं। अभी मान लीजिए उसने यहां से 5 किलो आलू खरीदे, ठीक है, और उसने खर्च किए 300 रुपये, तो एवरेज कास्ट पड़ी 60। अगर हम एवरेजेस निकालना है टोटल, 50 प्लस 60 से एवरेज निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है इसको 55 रुपीज़, पर यह गलत आंसर है क्योंकि यहां पर क्वांटिटी डिफरेंट है। तो यहां पे 500 को 300 में ऐड करेंगे, टोटल पैसा जो हमने खर्च किया और टोटल जो सामान खरीदा, 500 रुपये यहां खर्च किए, 300 रुपये यहां खर्च किए, टोटल 800 खर्च किए, और 800 में हमको सामान मिला 15 केजी। तो 15 केजी से डिवाइड करेंगे, 15 पंजे 75, 7, 15 पंजे 75, 5, 15 ते 45, 4, रफली इतना रुपीज आएगा आंसर, रुपीज पर केजी। एग्जैक्ट फिगर नहीं है, रफली है। तो जब एवरेजेस से एवरेज निकाला तो 55 आंसर बनता है, लेकिन जब टोटल अमाउंट लेके एवरेज निकालते हैं तो 53 रुपीज 40 पैसे बनता है। तो ये सही आंसर है, इसको कहते हैं वेटेड एवरेज, ठीक है। तो ऐसे ही जब हमने स्पीड और टाइम का एवरेजेस निकालने हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एवरेजेस से एवरेज नहीं निकालना, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूं, वहां पर एक साइड पे एवरेज थी 20, दूसरी साइड पे 30 थी, दोनों को ऐड करके आप एवरेज निकालोगे तो आंसर गलत आएगा। 25 किलोमीटर अगर आप आंसर लिखोगे 25 किलोमीटर पर आवर, तो आपका आंसर गलत होगा। आपने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और कितने समय में टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया, वहां से हमने कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। हमने 1 किलोमीटर डिस्टेंस माना था, आप 10 किलोमीटर मानेंगे तभी भी आंसर वही आएगा, 24 किलोमीटर। अगर आप x किलोमीटर मानेंगे तभी भी आपका आंसर आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए मैं 1 किलोमीटर मान लिया था क्योंकि वो सिंपल है। 10 भी मान लेंगे, उसमें भी सिंपल कैलकुलेशन होगी। आप किसी तरीके से उसको आम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन थोड़ा समझने वाला है। ओके, थैंक यू।